हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और सोशल मीडिया पर आजकल जो कुछ भी चल रहा है वो आप सभी देख रहे हो क्या चल रहा है। मैंने काफ़ी टाइम से उसको मैं देख रही थी, लेकिन मैंने कोई राय नहीं दी उस पर। कल 2 दिन पहले क्या हुआ, मैंने एक वीडियो डाला जो कि नेहा बहन के फेवर में था। वो वीडियो फेवर भी कुछ नहीं था। मैंने जो गलत और सही जो मुझे लगा, जो मेरे मन में था, वो चीज़ें मैंने बोली, क्योंकि मैं इस दौर से गुजरी हूँ। तो मुझे जो नेहा के साथ हो रहा था वो मुझे बहुत बुरा लगा। किसी के जीवन में थोड़ी सी खुशियाँ आ रही हैं और कोई छीने तो मुझे बहुत बुरा लगता है। जब हम किसी को खुशियाँ दे नहीं सकते तो हमारा छीनने का भी कोई अधिकार नहीं होता कि हम किसी की खुशियों को छीने। ठीक है। तो मैंने उस पर एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, आप लोग देख लेना। ठीक है। लोगों ने, कुछ ने तो पूरा क्या थोड़ा बहुत देखा वीडियो और उसको स्क्रिप्ट करके उल्टी सीधी कमेंट करके लिख दिया। जो भी लिखा वो कमेंट भी मैं लगा दूंगी साइड से, आप कमेंट भी पढ़ लेना। ठीक है। तो उस कमेंट में जो लिखा उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने ये लिखा, मुझे कमेंट का थोड़ा थोड़ा याद है, और कमेंट करने के बाद तुरंत उसने डिलीट मार दी वो कमेंट। कमेंट की, उसके बाद डिलीट मार दी कमेंट। तो उस टाइम क्या हुआ था, मैं फ़ोन चला रही थी तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। तो वो स्क्रीनशॉट मैं लगा रही हूँ यहाँ पे, आप पढ़ लेना। उन्होंने कहा आप एक गलत औरत का साथ दे रही हो, आप ऐसी होंगी इसलिए एक औरत का साथ दे रही हो। तो मैं आपकी सोच को दाग दूंगी कि आप एक औरत हो के एक औरत के लिए ऐसा बोल रहे हो। इसके लिए मैं कौन सा अवार्ड आपको दूं, मुझे समझ में नहीं आया। आप ही बता देना मुझे कि मैं कौन सा अवार्ड आपको दूं। ये लिख रही है, गलती दोनों की है तो सजा भी दोनों को मिले, लेकिन हमेशा तिरस्कार लड़की का ही क्यों होता है। बिल्कुल सही बात है। इस पर मैंने वीडियो बनाया था, उसमें भी बोला था मैंने कि गलती दोनों की है तो सजा दोनों को मिलनी चाहिए। ठीक है। और नेहा की गलती, चलो मैं कह रही हूँ 100% है। मैं आपकी सोच से कह रही हूँ, नेहा की गलती 100% है। न तो मेरा उनसे कोई रिश्ता है, न मैं उन्हें जानती हूँ। बस मैं यूट्यूब के जरिए उनके काफ़ी टाइम से ब्लॉग देख रही हूँ, इसलिए मुझे बुरा लगा। सचिन की 1% भी गलती नहीं है। आप लोग कह रहे हो कि सचिन की गलती 1% भी नहीं है। ठीक है। लेकिन वो अपनी जिंदगी तो जी रही थी ना अच्छे से, उसने सचिन की जिंदगी में दखलंदाजी नहीं की ना। इंगेजमेंट हो रही थी, चाहे वो तासी के लिए शादी करनी थी या वो अपने लिए कर रही थी, किसी के लिए कर रही थी, जब हो जाती उसके बाद रिजल्ट आप देखते। आपको ये जलन क्यों फील हुई? आप सब लोग इकट्ठे हो गए, ठीक है, और वो बेचारी अकेली, वो बोल नहीं रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो गलत है। वो बोल नहीं रही है तो गलत है। अगर नेहा चलो इस चीज को करती, मैं मान नहीं हूं, तो मैं भी बोलती कि हाँ गलत कर रही है। वो उसके घर, उनके घर में जाके घुसती और मतलब जबरदस्ती जो सचिन कर रहा है वही अगर वो करती तो वो चीज तो गलत थी। लेकिन यहाँ पे तो जितनी भी दखलंदाजी की गई है वो सचिन ने की है, इन दोनों ने की है, हस्बैंड वाइफ ने। उनकी तरफ से तो कोई ऐसी गलती नहीं आई सामने कि मतलब उन्होंने टॉर्चर किया या कोई वीडियो बनाया। वो पीछे क्या कर रही है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया पे आके कोई चीज नहीं बताई किसी को। तो गलती किसकी बोलोगे आप? जो इंसान कमजोर है, बोल नहीं रहा है, सबसे बड़ा गलत वो है। एक चीज तो मेरी समझ में आई, जब मेरे साथ हुआ तो मैं बहुत से लोग कर रही थी, मतलब कि लोग मुझे सपोर्ट करेंगे क्योंकि मैं गलत नहीं थी कहीं पे भी, तो मुझे लगा कि लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। देखो उस सपोर्ट के नाम पे मिला मुझे ठेंगा। उस दिन से मेरा सबसे विश्वास इतना हट गया कि कोई कह भी दे कि हम सपोर्ट करेंगे, वो भी सपोर्ट नहीं करेगा। ऐसे ही कुछ नेहा के साथ में हुआ है कि लोग बोल रहे हैं कि वो गलत है, उसने उसका पति छीना। भैया कहाँ छीना है उसने पति? आप मुझे बताओगे? जिसका पति था वो उसके पास है, उसने किसी का पति नहीं छीना। उसका पति खुद उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसका पति खुद पीछे पड़ा हुआ है। वो खुद समझाए ना अपने पति को, उसने नहीं छीना। और कमेंट में लिखा है कि उसने गोल्ड, पहले गोल्ड की चीजें ली उससे, जिसपे हक मनीषा का था पूरा पूरा। तो मैं एक चीज बता दूं, ये कमेंट है, मैंने लगा दिया है, पढ़ लेना आप लोग।
तो ये कि जितनी भी गलती हैं वो मतलब मनीष उसकी हैं, नेहा की। और मनीषा का जो अधिकार था उस गोल्ड पे वो नेहा ने दिया। तो वो मांगने गई थी गोल्ड को? मांगने तो नहीं गई थी। और जो कमेंट कर रहे हैं उनके सामने गोल्ड दिया था। देखो आप भेड़ चाल पे चल रहे हो, भेड़ चाल को छोड़ दो। समझ में आए? मैं एक चीज फिर भी बोलूंगी, इस भेड़ चाल को छोड़ दो। आप भेड़ चाल पे चल रहे हो कि किसी ने, मैंने उस दिन भी बोला था, जिसने हॉ कर दी तो वो हॉ क्यों की गई वो पता नहीं, लेकिन सब वही चीजें करेंगे। ऐसे ये भेड़ चाल है कि एक ने कमेंट कर दिया, चाहे किसी ने देखा वीडियो नहीं देखा, उसकी गलती महसूस की नहीं की, लेकिन आप उसी राह पे चल दिए हैं। नहीं यार, ये गलत है बिल्कुल भी। देखो, और मुझे भी बोला गया कि आप ऐसी औरत हो। कैसी औरत हूँ मैं? कैसी औरत हूँ बताओगे? कैसी औरत हूँ मैं? आप गलत औरत का साथ दे रहे हो। भाई द वे, आपने बोला है कि मेरा हस्बैंड मुझे मारता पीटता है, ठीक है। अगर मैं भी इस पे बोलूं कि तुम्हारी कोई गलती होगी इसलिए तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें मारता है, तुम कुछ उल्टे सीधे कर्म करती होंगी इसलिए हस्बैंड मारता है, एक अंदाजा लगा सकती हूँ ना मैं इस चीज का। तो आपने कैसे अंदाजा लगा लिया कि मैं एक गलत औरत हूँ इसलिए गलत का साथ दे रही हूँ? वो गलत कहाँ से है पहले तो आप ये बताना मुझे। मेरी नजरों में तो वो 1% गलत नहीं है। आपकी नजरों में गलत कहाँ से है? बस वो गलत यहाँ पे है कि जिस टाइम उन्हें बोलना था उस टाइम वो यूट्यूब पे आके नहीं बोली, सोशल मीडिया पे आके नहीं बोली। ये सबसे बड़ी उनकी गलती है। और गलती वहीं पे होती है जहाँ पे इंसान अकेला खड़ा होता है। अकेले का, उनका भाई है, परिवार है, बस कब तक लड़ेंगे? और इन लोगों की तो पूरी मंडली है, इस मंडली से वो कब तक लड़ेंगे ये बता दो मुझे। झूठ की जो होती है वो पूरी मंडली होती है। उस दिन भी मैंने कहा था, जो झूठ का हार होता है ना, बहुत सस्ता, बहुत हल्का होता है, बेस मतलब उसकी कोई कीमत नहीं होती है। इसलिए उसके जो भी मन में आता है उठा के पहन लेता है। बस एक इंसान पे उंगली उठ गई कि ये गलत है तो वो गलत है, सारे उठाते चले जाएंगे, लेकिन सही का साथ देने के लिए, मुझे इतनी मैंने देखा, सही का साथ देने के लिए कोई भी नहीं आया सामने। और जब मतलब चलो वो तो तुम्हारी लाइफ से जा रही थी ना, बिल्कुल तो शादी कर रही थी, क्यों आपने उनकी इंगेजमेंट होते ही बखेरा खड़ा करना शुरू कर दिया? अच्छा चलो छोड़ो, अगर इसी जगह नेहा सचिन होता और नेहा ये सब करती तो आप फिर भी नेहा को ही गलत बोलते हैं ना? फिर भी उसी को गलत बोलते, क्योंकि वो एक औरत है, इसलिए एक औरत को आप गलत ही बोल सकते हो, और क्या कर सकते हो। दूसरी बात, दुख की बात मुझे ये लगी, आविष्कार इन्होंने क्या कमेंट किया है, गलती किसी की भी हो, एक गलत रिश्ते को भाई बहन का नाम नहीं देना चाहिए था। 70% महिलाएं हस्बैंड के बिना ही जी रही हैं, तो क्या वो भाई के रिश्ते के इंसान के साथ अफेयर कर लें? और भी एक शादी खुद इंसान के साथ आप गलत को साथ दे रही हो। इसने भी मुझसे कहा है कि मैं गलत का साथ दे रही हूँ। मुझे नहीं लग रहा कि मैंने गलत का साथ दिया है। मैं नहीं कह रही हूँ कि मैंने गलत का साथ दिया है। मैं, कहते हैं ना, जिसको मुझे अच्छा समझना होगा वो समझेगा, और जिसको नहीं समझना होगा वो मुझे कभी नहीं समझेगा। कि वो नज़र का इलाज है, नजरिए का नहीं। आप नज़र का इलाज डॉक्टर के पास करवा सकते हो, लेकिन नजरिए का नहीं। सबकी नज़र में यहाँ मिला के क्या हुआ है कि सब जितने भी लोग हैं सबकी नज़र में बहुत अच्छे भी हैं, अच्छी लेडीजों ने भी कमेंट किया है, जो मेरी वुमेन बहनें हैं, मेरी जो लेडीज हैं, उन्होंने अच्छे भी कमेंट किए हैं, मैं ये कहूँ गलत किए हैं। लेकिन कुछ लेडीजें ऐसी हैं कि आप भी गलत हो, गलत का साथ दे रही हो। देखो, आप कह रही हो मुझसे गलत हो, गलत आप भी हो, आप भी गलत का ही साथ दे रही हो, आप अच्छे का साथ दे रही हो, आप बढ़िया का साथ दे रही हो। 70% है लेडीज हैं, मतलब अपने हस्बैंड के बिना रह रही हैं, तो आप उनके 70% के एक चरित्र में झांक के देखा ही हो कि वो कैसी हैं। उनकी कोई मजबूरी है, वो रह रही हैं, चलो अच्छी बात है, रह रही हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं रह रही हूँ। बहुत सी तो हस्बैंड वाली दूसरे 4 हस्बैंडों के साथ में रह रही है, फिर उनका क्या करोगे आप? बहन, ये 5 उंगलियां हैं, 5 छोटी बड़ी, उससे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, अलग अलग हैं 5। तो इस संसार में लेडीज भी अलग अलग है।
किसी की खुशियां हम दे नहीं सकते तो किसी से छीनो भी मत खुशियां। आपको ये लग रहा होगा कि मुझे नेहा के लिए इतना बुरा क्यों लगा। देखो, मेरे लिए ना तो सचिन से कोई दुश्मनी है, ना मेरी मनीषा से कोई दुश्मनी है, ना मेरी नेहा बहन से कोई दुश्मनी है, ना कोई दोस्ती है उनसे मेरी। बस ये है कि एक औरत होने के नाते मेरा दिल भराया उस दिन, तो मैंने बोला, और आगे भी मैं बोलूँगी। अगर कोई ज़्यादा इंटरफेयर करेगा तो मैं बोलूँगी, इसमें मैं कोई गलत नहीं करी। मैं आपसे भी बोला था, मैंने वीडियो में नहीं देखा, जाके देख लेना, कि आप किसी के लिए अगर जैसा सोचती हो वैसे अपनी राय ज़रूर रखो। आपने राय रखी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप एक लेडीज के लिए ऐसी राय रखती हो कि वो गलत है। आपने कुछ नहीं देखा गलत है, बस आपने ये देखा, कमेंट पढ़ा, वीडियो देखा और उसको गलत साबित कर दिया। मैं आज आप लोगों को एक अपनी स्टोरी आप लोगों के सामने रख रही हूँ। वैसे तो मैंने ये इस पर वीडियो बनाया है, लेकिन आज मैं फिर बता रही हूँ अपनी एक स्टोरी। आज मैं, जो मेरी ससुराल से इस वीडियो को बहुत लोग देख रहे होंगे, इतना मैं बता रही हूँ, बहुत लोग देख रहे होंगे मेरी ससुराल से इस वीडियो को। उनकी नज़रों में मैं महागलत हूँ। वो मुझे जानते नहीं है, कैसे भी नहीं जानते, किसी तरीके से नहीं है। जो इंसान मुझे जानते हैं वो मुझे गलत नहीं कहेंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनकी मैं बता रही हूँ कि उनकी नज़रों में मैं गलत नहीं, महागलत हूँ। क्यों गलत हूँ? मैंने क्या उनकी भैंस खोल के लाई, उनके घर में डकैती डालने गई, या किसी के पति को छीनने गई, या मैंने गांव में कुछ ऐसा बुरा किया जिससे मैं गलत हूँ? नहीं। मैं 10 साल तक अपने गांव में, ससुराल में रह के आई हूँ। मैं जब बाहर निकलती थी, जब मुझे कोई काम होता था, वरना मैं बाहर भी नहीं निकली। उसके बाद मुझ पर इतने लांछन लगाए गए, इतने लांछन लगाए गए कि मैं जिंदा लाश बना के फेंक दी। मुझे नेहा बहन के लिए इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि उनकी कोई गलती न होते हुए उन पर लांछन लगाए जा रहे हैं, क्योंकि वो चुप है, रो रही हैं, बिलबिला रही हैं। रोने से कुछ भी नहीं होता, आंसू कोई नहीं देखता। अगर उस सब लोग नंगे खड़े हुए हैं, वो भी जाके खड़ी हो जाए ना उस भीड़ में, तो वो सही है, 100% सही है। चलो, उनकी लाइफ में कुछ होने वाला होगा या कुछ भी हो, ये मैं तो कह रही हूँ भगवान बन के आया, चल कोई बात नहीं है। कि एक शादी इंसान, देखो आप अपनी उनकी जगह खुद को रख के देखो, एक बार रखो। जो बोल रहे हैं कि मतलब हस्बैंड के बिना दूसरी शादी कर रही है, एक औरत के लिए कितना मुश्किल होता है। जो औरत एक, मतलब जो 10 पे मुंह मारती है उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जो 5 साल से 5 साल हो गई शायद उनके हस्बैंड को, कोरोना में खत्म हुए, तो 5 साल से अकेली रह रही है वो। एक बच्ची का पालन पोषण कर रही है अपनी का, अपना बुटीक चला रही है, सब काम कर रही हैं, आपके सामने हाथ तो फैलाने नहीं आई। दूसरी शादी के लिए हिम्मत तो उनके भाई ने की थी, उन्होंने खुद नहीं की, उनके भाई ने की थी। कई बार उन्होंने फोर्स किया है कि शादी कर लो, आप शादी कर लो, फिर भी उन्होंने मना किया। कई बार आपने वीडियो में देखा हो, रोई भी हैं वो, मना किया उन्होंने कि मैं शादी नहीं करूँगी। बोलना बहुत आसान होता है कि दूसरी शादी कर रही है। आप सोचो, आप बोल रहे हो, आप सोचो कि आपका हस्बैंड, चलो भगवान ना करे कभी कुछ हो जाए, तो आप दूसरे आदमी के पास जा सकती हो? है हिम्मत आप में? अगर आपका पहले से कोई मैटर होगा तो आप जा सकती हो, वरना अंदर से आत्मा धिक्कारती है इस चीज़ को कि नहीं। जब भगवान ने हमें एक दिया, हमारी किस्मत एक के साथ जोड़ी, और फिर भगवान ने हमसे वो ही छीन लिया, तो हम दूसरे के पास कैसे चले जाएं? हो सकता है भगवान वो भी छीन ले हमसे। हुआ है ऐसा, सपना के साथ देख लो आप। जो किस्मत में लिखा हुआ है उसे कोई नहीं मिटा पाता। हो सकता है कि नेहा के साथ कुछ गलत होने वाला हो दूसरी शादी को लेके, तो भगवान ने सचिन को भेज दिया कि तू इसकी शादी को हटा दे। नेगेटिव की जगह आप पॉजिटिव भी तो सोच सकते हो। आज उसकी ज़िंदगी में इतने सारे, अरे इस चीज़ को तुम, मतलब उनके घर पे जाके क्या घर पे नहीं जाते थे आप लोग? घर पे भी तो जाते थे, वहाँ जाके बोल सकते थे। या वीडियो डालने की सोशल मीडिया पे उनके थू थू करने की क्या ज़रूरत थी? आपका बहन भाई का रिश्ता था, आप चलो, आप, मैं तो कह रही हूँ, आप प्यार कर रहे हो, खूब प्यार किया है आपने, प्यार कर रहे हो, आप मर रहे हो उनके लिए, सुसाइड कर रहे हो। प्यार करने वाले सुसाइड नहीं करते, प्यार यहाँ से किया जाता है, यहाँ से नहीं, दिमाग से सोचा जाता है, प्यार दिल से किया जाता है। और ये जो प्यार है ना, वो दिमाग वाला प्यार है, दिल वाला नहीं है। दिल वाला जो प्यार होता है वो कैसा होता है पता है?
भगवान कृष्ण ने किया था। इंसान कहता है कि भगवान कृष्ण ने भी प्यार किया था, तो भगवान कृष्ण ने प्यार किया था, उस प्यार में कोई छल कपट नहीं था उनके में, वो प्यार किया था उन्होंने। और यहाँ पे तो पूरा छल ही छल दिखाई दे रहा है। तो वो प्यार करता है तो उसके लिए त्याग भी तो कर सकता है। सोने की चीज देना, सोने की चीज गोल्ड देना, उससे उसका जीवन तो कट नहीं जाएगा। क्यों दी तूने? बिल्कुल नहीं देनी थी। और उस टाइम क्या हो गया था, तेरी वाइफ को तो मना कर देती ना। इस टाइम ऑब्जेक्शन उठा रही है इस चीज पे कि सोने गोल्ड दिया, ये दिया, तो तेरे सामने ही तो दिया था सब कुछ, तो मना कर सकती थी ना। आज भी तो रह रहे हो आप लोग सुकून से, उस बेचारी की जिंदगी को बर्बाद करके। क्या मिला आप लोगों को? एक बद्दुआ, वो बोल के नहीं देगी तो आत्मा से देगी, बद्दुआ तो मिलेगी आप लोगों को, आज नहीं तो कल। मेरा मानना है कि भगवान के यहाँ न्याय है, अन्याय नहीं है। किस किस का मानना है कमेंट करके बताना। देखो, कमेंट करना, पॉजिटिव करना, नेगेटिव मत करना। वीडियो देखना, पूरी वीडियो देखना, नेगेटिव कमेंट बंद कर, क्योंकि इस दर्द से मैं गुजरी हूँ, इसलिए मुझे पता है। मुझे नहीं बर्दाश्त होती है कोई चीज़ गलत है तो गलत है मेरे लिए। नेहा के लिए मुझे बहुत ज़्यादा गलत लगा। अगर नेहा सचिन का घर तोड़ती, उसके घर में घुसती और वो शादी के लिए मना करती कि मैं शादी नहीं कर रही हूँ, तो आज वो भी गलत थी। लेकिन वो आज 1% गलत नहीं है, क्योंकि उनकी जीवन में दखलंदाजी इन लोगों ने की है, ना उन्होंने की है। वो कहीं पे इनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रही है, ये खुद इंटरफेयर करवा रहे हैं कि हमारी लाइफ में घुसो, आके इंटरफेयर करो। ये चीज करनी थी तो शादी से पहले करनी थी, मंगनी से पहले करनी थी इन लोगों को। जब उनकी एंगेजमेंट हुई उसके बाद ये बवाल क्यों खड़ा हुआ? ये चीज आप एक बार अपने दिमाग में रख सकते हो। देखो, किसी को देख के मत आप करो, एक चीज सोचो, आप एक तरफ रख के सोचो कि उनकी जगह अगर हम होते, हमारी जिंदगी में अगर ऐसा होता तो हम क्या करते। इस चीज पे आप कमेंट किया करो, ये मत करो। मुझे अच्छा लगा, चलो आपकी जैसी राय थी आपने दी, बहुत अच्छा लगा मुझे, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे गलत बोला कि आप ऐसी लेडीज होंगी। आप मेरे बारे में कितना जानते हो कि मैं ऐसी लेडीज हूँ? मैंने जो भोगा है ना, 10 साल जो रिश्ते मैंने चलाए हैं, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और मैं ये कह रही हूँ, आप मुझे जैसी लेडीज बोल रहे हो ना कि मैं ऐसी लेडीज हूँ, तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, भगवान ने जो मुझे दिया है उसका दूना करके आपको दे। अगर अच्छा दिया तो अच्छा दे, अगर बुरा दिया तो बुरा दूना करके दे आपको। हकीकत बात यह है कि मतलब किसी को उसकी हंसी से या उसके व्यवहार से मत आंको, उस चीज से आंको। बहुत सी, हम हर चीज सोशल मीडिया पे आके नहीं दिखाते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, देखो हम पॉजिटिव दिखाते हैं यहाँ के, नेगेटिव नहीं दिखा पाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। जब इंसान भर जाता है तब बताता है। और हम लोगों की लाइफ ऐसी होती है कि हम जैसे ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो हमारी लाइफ में कुछ छुपा नहीं होता है। इतना और जान लो आप, कोई चीज़ छुपी नहीं होती है, कहीं ना कहीं से वो सामने आई जाएगी। हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो चीज़ आ रही है हमारे सामने, हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो वो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। मैंने जो झेला है ना बहन, आप कभी नहीं झेल सकती हो जो मैंने झेला है। और उसके बाद मैं जिंदा हूँ। मेरे ससुराल वालों ने इतनी मुझे मारने की कोशिश की है जिसका कोई जवाब नहीं, जिंदा लाश बना के फेंक दी उन लोगों ने, फिर भी मैं जिंदा हूँ, क्योंकि मैं एक बेशरम औरत हूँ। यही कहोगे ना आप? वहां पे मैं गलत थी। ससुराल वाले मेरे कह रहे हैं क्योंकि वो दिन रात मेरे साथ रह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं तो वो सही है, वो 100% सही है, मैं गलत हूं। अब इन लोगों में क्या हुआ, वही चीज हुई है सेम, क्योंकि इनके घर में ये घुसे हुए थे, अच्छी तरह से फ्रेंड थे सब तरीके से, तो मतलब वो गलत है क्योंकि वो लोग कह रहे हैं, वो अच्छे से जानते हैं, तो वो नेहा गलत है और ये लोग सही है 100%, क्योंकि वो चुप है, वो बोल नहीं रही है। यही गलती मुझसे हुई है। तो मैं नेहा बहन से हाथ जोड़ के ये चीज बोलना चाहूंगी कि आप बोलो, इस पे कम से कम बोलो, तो कुछ तो बोलो, जवाब तो दो इन लोगों को। लेकिन जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग आपके खिलाफ नेगेटिविटी फैलाते रहेंगे। और भाई, नेगेटिविटी से मैं गुजरी हूँ, मुझे पता है। जब मेरे बारे में नेगेटिविटी, आज भी मैं अपनी ससुराल में जाती हूँ और कोई निगाह भर के मुझे देखने लग गया तो मुझे ये लगता है ये इसीलिए देख रहा है मेरी तरफ। समझ में आई आपके? मुझे ये चीज लगती है अंदर से कि ये इसीलिए देख रहा है मेरी तरफ, क्योंकि मेरे बारे में इतना उल्टा सीधा बोला गया है जिसका कोई जवाब नहीं है। जो मेरे बारे में कुछ नहीं जानते उनकी नजर में भी मैं गलत हूँ। कुछ नहीं जानते मेरे बारे में, कुछ भी, ये समझ लो कि रुपया में चवन्नी भर भी नहीं जानते, उनके लिए भी मैं गलत हूँ। मेरे ससुराल में कुतिया डोल ली होगी ना, कुतिया, उसकी भी बता रही हूँ, डॉगी होती है जो उस, तो उसकी भी मैं बता रही हूँ कि उसको भी पता होगा कि मैं गलत हूँ।
आज मैं जिंदा हूं तो मैं अपने ऊपर जिंदा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूं। मुझे भगवान के यहाँ जाके जवाब देना है, मैं गलत नहीं हूँ 1%, इसलिए मैं जिंदा हूँ। जब मैं लड़ती हूँ, मैं किसी से नहीं लड़ने जा रही हूँ, मैं भगवान से लड़ रही हूँ। यदि ससुराल वालों ने मुझे एक सुई नहीं दी, एक सुई नहीं दी, लेकिन पूरे जो लोग जानते हैं उनको, उनके यहाँ क्या है कि हमने उसको सब कुछ दे दिया, यहाँ तक कि मुझे ना देना पड़े। उनकी चीज सोना सब खो गया, चोरी हो गया उनके घर से, और कुछ नहीं चोरी हुआ, खाली वही चीज चोरी हुई। चोरी का इल्जाम भी मेरे ऊपर लगा दिया, बल्कि मैं यहाँ थी भी नहीं, वहां थी भी नहीं, फिर भी चोरी मैं कर ले गई। क्योंकि भाई उनसे कपड़े उतार के फेंकना आता है, मुझसे नहीं आता। मैं इज्जतदार परिवार से हूँ, मुझे अपने माँ बाप की इज्जत का बहुत ज्यादा ख्याल है, इसलिए मैं नहीं भाई कर पाती हूँ इन कामों को। जब नाक तक झिक गई तब काम किए, लेकिन वो बिल्कुल नंगे हो गए तो फिर मैंने मैदान छोड़ दिया। मुझे लगा कि अब इनका न्याय भगवान करेगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मैं नेहा की तकलीफ समझ सकती हूँ कि वो भी यही हाथ जोड़ के बैठी है कि आज नहीं तो कल भगवान न्याय जरूर करेगा। आज बहन बुरा समय, कल अच्छा आएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ अच्छा नहीं आएगा, बहुत अच्छा समय आएगा, आप बहुत अच्छी जिंदगी जियोगी। तो बहुत बुरा लगा, मतलब एक लेडीज के बारे में ये सब सुन के, वो भी इस टाइम पे, जिस टाइम पे उनके हस्बैंड नहीं है, उनके पति नहीं है, इस टाइम पे सुन के किसी के जीवन में थोड़ी सी खुशियां आ रही थी, उसमें भी आपने आग लगा दी। बहुत बुरा लगा, वाकई में मुझे दिल से बहुत बुरा लगा, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया था। उस पर भी इतने नेगेटिव कमेंट आए कि मुझे सोच के मतलब हो रहा है कि मैं एक औरत हूँ, क्या दुनिया है, समझ में नहीं आई मेरे। तो मेरा बस यही उद्देश्य था वीडियो बनाने का कि आप भेड़ चाल न चलें, पहले देखें, किसी के बारे में सोचें समझें। आपको पता नहीं है कुछ भी तो भेड़ चाल के चक्कर में न पड़े। मतलब चलो अपनी तरफ रख के सोचो, मैं ये नहीं कह रही हूँ तुम उनसे सोचो, तुम अपनी तरफ सोचो कि इस जगह अगर हम होते, हमारे साथ अगर ऐसा हुआ होता कि हमारी थाली में खा के हमारी थाली में छेद किया जाए तो कैसा लगेगा हमें। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप उनके बारे में सोचो या उनके किसी के बारे में मत सोचो, ये सोचो कि हमारे साथ अगर ऐसा हुआ होता तो हम क्या करते उस टाइम पे। ये सोच के कमेंट किया करो और वीडियो पूरी देखा करो। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मुझे ये चीज़ें बुरी लगी, इसलिए मैंने अपनी राय दी है, और आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। लेकिन भीड़ चाल मत चलना, पूरी वीडियो देखना सुनना, उसके बाद आप लोग बोलना, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो देखने के बाद अपनी राय मत सुनाना। तो फिर मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।